हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी 6th सेमेस्टर में है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये 2nd सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेट में हमें क्या होता है, डिवीजन देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह सकते हैं। या फिर जो पावर ऑफ डिवीजन होता है वो कहाँ पे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। जो कॉर्क कैम्बियम होता है ये फॉर्म एक टिपिकल एग्जाम्पल्स है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, और ये डेवलप होता है फ्रॉम मैच्योर सेल जो होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल से। सोलेटरी एपिकल सेल्स जो होते हैं वो अकर करते हैं टेरिडोफाइट्स में, और हायर वेस्कुलर प्लांट्स में ये क्या करते हैं, ग्रुप में अकर करते हैं। मे भी टर्मिनल हो सकते हैं या फिर सब टर्मिनल पोजीशन पे ये क्या करते हैं, अकर करते हैं। प्रोमेरिस्टेम जो रीजन होता है ये क्या होता है, न्यू ग्रोथ प्लांट बॉडी में जो भी अकर करता है तो ये प्रोमेरिस्टेम रीजन में होता है। जो क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेम का, इसको जो है प्रपोज किया था हर्बर्ट लैंड ने। प्रोटोडर्म जो कि नॉर्मली क्या होता है, आउटर मोस्ट टिश्यू होता है जो कि डेवलप होता है कहाँ से, एपिडर्मिस से। प्रोकैम्बियम होता है ये डेवलप होता है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू से। और जो फंडामेंटल मेरिस्टेमेटिक होता है, मेरिस्टेम होता है ये डेवलप होते हैं ग्राउंड टिश्यू और पिथ से। एपिकल सेल थ्योरी वॉल्फ ने दिया था 1759 में, जो कि नॉर्मली जो लोअर प्लांट थे उस पे इनका था, हायर पे इनका जो थ्योरी था वो क्या हुआ था, वहां पे लागू नहीं हो पाया था। एस्ट्रोजन थ्योरी जो था ये हार्स्टेन ने दिया था 1870 में। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो आउटर मोस्ट होता है कवरिंग वो क्या होता है, डर्मेटोजेन होता है, और जो बीच का इनर मोस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, प्लीरोम कहते हैं। डर्मेटोजेन और प्लीरोम के बीच का मिडिल का जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिग्लेम कहते हैं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है स्किमिड ने दिया था 1924 में। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, ये मेडअप होता है एक टाइप्स के सेल्स के, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये बना होता है मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। सिंपल में क्या आते हैं, नॉर्मली पैरेन्काइमा आएंगे, क्लोरेन्काइमा आएंगे और स्क्लेरेन्काइमा आएंगे। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें क्या आएंगे, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे कॉलेन्काइमा क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर एग्जाम्पल मिले तो यहाँ पे हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। जाइलम जो होता है ये 5 एलिमेंट से कंपोज होता है, ट्रैकिड, फाइबर्स या फिर फाइबर ट्रैकिड, वेसल्स, ट्रैकिया, वुड फाइबर्स और वुड पैरेन्काइमा। जबकि जो फ्लोएम होता है ये 4 एलिमेंट से कंपोज्ड होता है, स्लीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा से। एक्वेटिक प्लांट में नॉर्मली क्या होता है, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में क्या करते हैं, एक वेल डेवलप्ड एयर स्पेस को पॉज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। जब पैरेन्काइमा सेल्स में क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, टाइटली डेवलप होते हैं, तो वहाँ पे कोई क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं कभी सेल्स में, तो उस टाइप के सेल्स को क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जब क्या होता है, बिकम लॉन्गर हो जाता है और टैपर हो जाता है आइदर एंड पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेनकाइमा कहते हैं। जब पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो स्टार सेफ या फिर स्टिलेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टिलेट पैरेन्काइमा कहते हैं। कॉलेनकाइमा जो होता है वो कंपोज होता है सेलुलोज और पैक्टिन कंपाउंड का। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो ओरिजिनेट होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ से। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो ओरिजिनेट होता है कैम्बियम से। जब क्या होता है वहां पे रेडियल ग्रोथ देखने को मिलता है उस टाइम। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है ये फाउंड होता है इंडोडर्मिस में। क्विसेंट जो होता है सेल्स होता है वो सेंटर होता है साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस का। सिनोमस जो होता है वुड का वो क्या होता है, जाइलम होता है। एपिडर्मिस जब मल्टीलेयर का फॉर्मेशन करता है कभी कभी, तो उसे क्या कहते हैं, वेलेमन कहते हैं। एपिडर्मिस को अनदर नेम से एपिब्लेमा, प्लीरीफेरस लेयर या फिर राइजोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। एपिडर्मिस जो होता है ये मेडअप होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का। डाइकॉट में नॉर्मली जो जाइलम होता है वो एक्स आर्च टाइप्स का होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम जो फेसेस होंगे वो क्या होंगे, टूवर्ड पेरीफेरी होंगे। डाइकॉट के जो जाइलम स्ट्रैंड होते हैं वो नंबर में लेस देन 8 यानी 8 से कम होंगे, जबकि जो मोनोकॉट होते हैं उसमें 8 से ज्यादा होते हैं संख्या में।
डाई आर्च जो रूट होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम स्टेम, जबकि ट्राई टेट्रा और पेंटा आर्च में क्या होती है, ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, प्रोटो जाइलम से। पॉली आर्च रूट में क्या होती है, ओरिजिनेट होते हैं प्रोटो फ्लोएम से। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं स्टीम के वो नॉर्मली कैसे होते हैं, कोज्वाइंट होते हैं, कोलेटरल, बाइकोलेटरल और कॉन्सेंट्रिक होते हैं। तो नॉर्मली जो कॉन्जॉइंट होते हैं यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो एक रेडियस में क्या होता है, प्रेजेंट करते हैं। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल यानी कि जो फ्लोएम होगा वो क्या करेगा, लाई करता है आउटसाइड टूवर्ड, मतलब आउटसाइड होता है किसके, जाइलम से। बाइकोलेटरल में क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो प्रेजेंट होता है जाइलम के आइदर साइड पे, यानी कि बोथ साइड पे वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो सेंटर में होता है और वो सराउंडेड होता है किससे, जाइलम से। डाइकॉट स्टीम वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, ये ओपन होता है, जबकि मोनोकॉट में क्या होता है, ये क्लोज होता है, कोलेटरल होता है और एक्सार्च टाइप का होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।